नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, समय बहुत परिवर्तनशील होता है। जीवन में तरह तरह के रंगों को लेकर आता है। कभी जीवन में समय के प्रभाव से अच्छे रंग होते हैं, उस समयावधि में सब कुछ बेहतरीन लगता है, पूरी दुनिया हसीन लगती है। लेकिन जब समय बुरे रंग को लेकर आता है तो उस समयावधि में पूरी दुनिया फीकी लगने लगती है, सब कुछ बेकार सा लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जीवन में आपका बहुत अपमान हुआ है। जीवन ने आपका बहुत मजाक भी बनाया है। आपके मान सम्मान को लोगों ने बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन क्या ये आपके साथ हमेशा होता रहेगा? और अगर हाँ, तो आखिर कब तक आपके साथ गलत होगा? कब तक ये जालिम दुनिया आपका फायदा उठाएगी? कब तक आपको धोखा मिलता रहेगा? आखिर कब तक आपके इमोशन, आपके फीलिंग की कद्र नहीं होगी? दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप पर लोग हमेशा से ही अलग अलग इल्जाम लगाते रहते हैं। बेमतलब के लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपने जिसको अपना मानकर उसका साथ दिया है, उसका आपने मदद किया है, उन्होंने ही आपको टाइम आने पर आपका साथ छोड़ दिया। आप खुद बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या वो लोग आज भी आपके साथ हैं जिनकी मदद आपने की थी, जिनके लिए आपने सब कुछ किया था? क्या अब भी वो लोग आपके साथ हैं? जवाब आएगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, आज दुनिया बहुत जालिम हो गई है, दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। जैसे ही अपना काम बनता है, लोग तुरंत ही छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले समय अवधि में कुछ ग्रहों के प्रभाव से कुंभ राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर रहा है। कहीं ना कहीं समय के बुरे रंग आपको देखने को मिले हैं, जिसके प्रभाव से ही कुछ लोगों ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपके साथ दूरियां बना ली, और कुछ लोगों ने आपके बुरे समय को देखकर आपसे नफरत भी करने लगे। और यहाँ तक देखने को मिला कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, अगर सामने से वो व्यक्ति आ रहा है तो वो अपना रास्ता तक भी बदल लेता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आपके पास आएगा तो मदद करनी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही लोग दूरियां बना लिए। और दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आप कभी भी किसी का समय देखकर उसके साथ रिश्ता नहीं बनाते, कभी किसी की तरक्की देखकर उसके साथ रिश्ता नहीं बनाते। यदि किसी से आपकी दोस्ती हो जाए, किसी से आपका रिश्ता या लगाव बन जाए, तो आप उसके हर एक परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देते हैं, डटकर उसके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छे वक्त में आप काम आए कि ना आए, लेकिन बुरे वक्त में कुंभ राशि के लोग हमेशा अपनों के लिए तैयार खड़े मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके साथ ऐसा नहीं होता। जब आपकी बारी आती है तो वो लोग जो आपके सबसे करीबी थे, वो लोग जो आपका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया करते थे, वो लोग जो आपके साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे, वही लोग आपसे दूरियां बनाते हैं और नफरत और घृणा की भावना भी रखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, जिसने आपके साथ
जितना भी गलत किया है, जिन जिन लोगों ने गलत किया है, उनके साथ समय क्या करेगा ये आप भी नहीं सोच सकते, और उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। अगर वो 1 का नुकसान आपका किए हैं तो उनका 1 लाख का नुकसान होगा। अगर वो आपके भावनाओं की ठेस पहुंचाए हैं तो उनके साथ भी ऐसी स्थिति बनेगी कि वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों, उनके साथ जो होगा वो आप समय पर छोड़ दीजिए। आप हमें ये बताइए कि कब आप इस बात को समझेंगे दोस्तों, कब आपको अकल आएगी, कब आप दुनिया के बारे में समझ पाएंगे कि ये दुनिया मतलबी है, आपके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रही है और अपना काम निकाल रही है। आखिर कब तक दुनिया के डर से आप दबते रहोगे? आखिर कब तक आप इस प्रकार के डर डर कर जिंदगी जीना चाहते हो? अगर दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए अब सोचने का समय चला गया है और अब आपके करने का समय है। अब आप किसी से डरिए नहीं, अब आप किसी से घबराइए नहीं, क्योंकि दोस्तों डरना उसको चाहिए जिसके साथ ऊपर वाला नहीं है। और दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की अब विशेष कृपा बनने वाली है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ग्रहों में जो न्याय के देवता हैं, कर्मफल दाता हैं, भगवान शनिदेव की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। अब 2025 में ही आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़ी स्थितियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी कहा था कि कुंभ राशि के लोग जब करने पे आ जाते हैं तो कुछ बड़ा ही करते हैं, कुछ बड़ा इतिहास बना देते हैं, और जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक डट कर लगे रहते हैं। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपका वो समय आ गया है जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, अब आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर काबिलियत है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वही आदमी कामयाब हो जाए तो सब उसी इंसान की सुनना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसा करना होगा कि देखने वाले दंग रह जाएं। आपको अब बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो लोग आपके बारे में नकारात्मक धारणा बनाए हैं, उनको अब आपको अपने कर्मों के माध्यम से गलत साबित करना पड़ेगा। उनके सामने कुछ ऐसा करके आपको दिखाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा अब करना होगा कि वो लोग जो आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं उनकी धारणा बदले और वो भी आपकी जय जयकार करें, आपकी बातों को सुने और आपको महत्व दें। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वक्त किसी का बदलता नहीं। आज आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है तो कल आपका भी वक्त अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग होते हैं, जो फायदा उठाने वाले लोग होते हैं, वह सिर्फ अच्छे वक्त में ही आपका लूट लिए, आपके साथ जो है तो सब कुछ आपका पूरा अपना काम करवा लिए और अब वो आपको ही छोड़ दिए हैं। दोस्तों, अब फिर से आपको पुनः से तैयार होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, आपका दिल ही जानता है कि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और आपने कभी किसी के बारे में ना तो गलत सोचा है, करने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है वो भले ही चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, आपके पति हो, आपके पत्नी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई दोस्त हो करीबी, या फिर परिवार वाले हों, या फिर आपका लवर हो, या आपके ससुराल वाले हों, जिसने भी आपके इमोशन के साथ खेला है, आपने कभी भी उन्हें मुड़कर जवाब नहीं दिया है। आप मन ही मन ये सोचते रहें कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी आप
ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया और आप अपने मन में ये सोचते रहे कि मैं इसको कितना अच्छा समझता था और आप ये हमें ही कितना भला बुरा कह रहा है, हमारे साथ ही कितना गलत कर रहा है। इस प्रकार से आपकी भावना बनी रही। आपने कभी ये किसी को एहसास भी नहीं दिलाया कि हमेशा आप गलत नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो भी कभी कभी गलत हों। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। जाने अनजाने कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो कुंभ राशि के लोग बहुत जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं। आप अपनी गलतियों को तुरंत मान लेते हैं कि हाँ हमने गलत किया है, हमें माफ़ कर दो, लेकिन सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझता। अच्छा चलो, अगर मान लो कोई गलती हो भी गई तो गलतियां इंसान से ही होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। और एक बात हम आपको बता दें कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि जो अपने जीवन में कोई गलती नहीं करता वह अपने जीवन में कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करता है, वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाता, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो दोस्तों, अब जो भी गलतियां हो गई वो हो गई। आपको अपनी गलती के कारण अब खुद को भी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमारी इस गलती की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, और आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ही कोसते रहते हैं, अपने आप को ही तकलीफ देते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपको बता दें कि जितना आप इस दुनिया से दबेंगे उतना ही ये दुनिया आपके ऊपर दबाव बनाएगी, ये उतना ही दुनिया आपको जो है तो परेशान करती चली जाएगी। अगर आप दुनिया वालों की सुनेंगे तो आपको ये दुनिया वाले लोग अंदर ही अंदर बातों ही बातों से खोखला बना देंगे और आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, खैर छोड़िए, अब जो हो गया उसे जाने दीजिए। अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपका समय आ गया है। अब आपका समय वो वाला आ गया है जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपका वक्त बदलेगा। आपके हाथों के लकीरें आपके मन की सुनेंगी। दोस्तों, खुद पर विश्वास जरूर रखिएगा, और इसके साथ ही दोस्तों भगवान शनिदेव के ऊपर भी आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव ही कर्मफल दाता हैं और न्याय के देवता हैं, न्याय की मूर्ति हैं। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ आपके साथ न्याय भगवान शनिदेव करेंगे। आपको अगर किसी के ऊपर विश्वास रखना है तो सिर्फ भगवान के ऊपर रखिए, शनिदेव के ऊपर रखिए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भगवान शनिदेव की कृपा से आपका वक्त बदलेगा। दोस्तों, अब वो समय है जब कुंभ राशि के दिन रातों रात बदल जाएंगे। अब आपका वक्त देखते देखते बदलेगा। और दोस्तों, यह भी आप मान लीजिए कि जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है अब वह देखते रह जाएंगे कि समय कितना बलवान होता है। समय राजा को भी रंग बना देता है और रंग को भी राजा बना देता है। जो लोग अभी आपके मजाक बनाते थे, आपके बुरे समय का जो लोग हंसी उड़ाते थे, अब देखिएगा उनके साथ क्या होता है। और दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि जो आपके बुरे वक्त में आपका बहुत मजाक बनाया है ना, वो इस समयावधि में देख लेंगे कि जब समय किसी का बनने पे होता है तो कहां से कहां पहुंचा देता है। दोस्तों, अब इस समयावधि में आगे आने वाले साल 2025 की समयावधि में, आगे आने वाले पूरी संपूर्ण समयावधि में भगवान शनिदेव ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। पूरे शनिदेव की कृपा ही बनी रहेगी। न्यायकर्ता भगवान शनिदेव भी आपके साथ न्याय करते हुए नजर आएंगे। स्वयं आपको पग पग पर राह दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों, आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहने वाला है। सफलता आपके जीवन में देखने को मिलेगी।
करियर को लेकर जो आपको परेशानी चल रही थी, अब वह करियर से जुड़ी हुई परेशानी भी दूर हो जाएगी। इस समयावधि में दोस्तों आपके मन की मुराद पूरी होती हुई नजर आएगी। आपके मन में अगर कोई भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी, चाहे वह भूमि भवन वाहन से लेकर हो या फिर चाहे वह भौतिक सुख को पाने की चाहत हो, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग बिजनेस और व्यापार के लिए अपना कोई मनोकामना लेकर चल रहे हैं तो दोस्तों आपके बिजनेस में काफी अच्छी तरक्की होगी। यदि कुंभ राशि के आप जातक हैं और नौकरी को लेकर समस्या आपका सामना आप कर रहे हैं तो दोस्तों अब आपके नौकरी से जुड़ी हुई समस्या भी समाप्त होगी। किसी निवेश से आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दूसरों के विचारों पे आपको अब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरों के विचारों में, दूसरों की बातों में अगर आप ध्यान देंगे तो यकीन मान के चलिए कि आपका समय भी नष्ट हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों के भावों विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और दोस्तों कुछ समय अवधि के लिए आपको आलोचकों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कहते हैं कि जब तक अब अचानक से तो सब कुछ तकदीर नहीं बदल जाएगी, अचानक से तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा। तो दोस्तों जब तक भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी पूरी परिस्थिति अच्छी नहीं हो जाती तब तक आलोचना करने वाले आपकी मेहनत की अवहेलना करेंगे, आपकी मेहनत का मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें किसी की बात को लेकर बिल्कुल भी भटकाव की स्थिति ना देखें और आलोचकों को अपनी हंसी मजाक उड़ाने दें। जो कर रहे हैं उनको चुपचाप करने दीजिए। देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप अपनी तरक्की को प्राप्त कर लेंगे, आप अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। फिर यही आलोचक जो आज आपका मजाक बना रहे हैं या तो ये कभी आपके सामने नजर नहीं आएंगे या फिर अगर कभी आपके सामने आएंगे तो सिर्फ ऐसा ही कहेंगे कि मैं तो जानता था कि ये आदमी बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, यानी आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करने में जुट जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। इसलिए आलोचकों का कुछ समय के लिए सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको अवॉइड करना है। किसी दूसरे के भावों विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इसी के साथ दोस्तों घर परिवार वालों को आपको जरूर समय देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों परिवार वाले ही हैं जो कि आपके बारे में दिल से अच्छा सोचते हैं, आप तरक्की करें, यह आपके परिवार वाले ही चाहते हैं। इसलिए परिवार वालों के साथ आपको समय व्यतीत करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर आपके धन से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी वह समस्या अब आपके जरूर समाप्त होगी। भगवान शनिदेव की कृपा से आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, आर्थिक समृद्धि आपके जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके अंदर साहस भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता भी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निर्वहन कर पाएंगे और अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन के हर एक मामले में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अब आपसे मेरा अनुरोध है कि कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग जाए तो वीडियो को इसको लाइक भी आप जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।